Where I'm gonna take you now, every tear will look out of place. I thought about it, but it took until now to crystallize it into a phrase. Understand. बरतानिया के तूल अर्ज में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर हैं। दिलकश और रंग बिरंगी रोशनियों से सारा माहौल ख्वाबनाक मंजर पेश कर रहा है। ऐसे में बरतानिया की पहली मुसलमान कैबिनेट मिनिस्टर सईदा वारसी का कहना है कि यहाँ मुसलमानों को क्रिसमस अपने त्योहारों का हिस्सा समझकर मनाना चाहिए। सईदा वारसी ये बात कहने वाली बरतानिया की पहली मुसलमान लीडर नहीं, ये बात 1889 में उस वक्त के पहले बाकायदा ब्रिटिश मुस्लिम लीडर अब्दुल्ला कुलियम ने भी कही, जिन्हें ऑटोमन अंपायर के खलीफा अब्दुल हमीद दोयम ने बरतानिया के शेख उल इस्लाम के लक़ब से नवाजा। Abdullah Qulim said, "How could we not celebrate the birth of Isa?" अब्दुल्ला कुलियम की इस्लाम के लिए बरतानिया में जद्दोजहद के हवाले से तहकीक करने वाले रंजीव का कहना है कि अब्दुल्ला कुलियम के मुताबिक मुसलमानों को क्रिसमस ईसाइयों की तरह शराब नोशी में थोक थोक कर मनाने के बरक्स उस दिन गरीब, यतीम और नादार लोगों की मदद के लिए अपने दरवाजे खोल देने चाहिए। अब्दुल्ला कुलियम ने बरतानिया के शहर लिवरपूल में पहली बाकायदा मस्जिद तैयार की तो उसे संगीन नताइज से भुगतना पड़ा। कई बरसों का बनवास तो काट लिया, लेकिन इस्लाम को तर्क करने से इनकार कर दिया। रंजीव का कहना था कि अब्दुल्ला कुलियम के नजदीक मस्जिद का तस्वर एक मुकम्मल कम्युनिटी सेंटर था, जिसमें नमाज के अलावा जदीद उलूम के हवाले से न सिर्फ अमली तालीम दी जाती थी, बल्कि मस्जिद में उन मुसाफिरों के लिए क़याम व ताम का भी बंदोबस्त था जो बैरून ममालिक से कसम पुरसी की हालत में यहाँ आते थे। अगर आप सोचें, अब्दुल्ला कुलियम 1800s में यहाँ ब्रिटेन में उन्होंने मस्जिद खोली थी, और ये मस्जिद जो थी सिर्फ वहाँ लोग जाकर नमाज नहीं थे पढ़ते, लेकिन एक कम्युनिटी फैसिलिटी थी जहाँ पर वो अब्दुल्ला कुलियम साहब वहाँ सरमन्स देते थे इस्लाम के बारे में, वहाँ मीटिंग्स होती थी और वहाँ कम्युनिटी गैदरिंग्स होती थी। तो वहाँ मस्जिद के पीछे भी उन्होंने एक पब्लिशिंग हाउस खोला हुआ था, तो ये कम्युनिटी फैसिलिटी थी। आजकल आप देखें तो ये जो मस्जिद्स हैं, लोग वहाँ जाकर सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज़ जो हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वहाँ नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मस्जिद का था वो तो एक ट्रेनिंग सेंटर था, वो एक सोशल गैदरिंग की जगह थी। आजकल तो मसाजिद में अगर जाएं तो वहाँ पे नोटिस लिखा होता है कि वहाँ पे बात नहीं कर सकते। शिकस्त और की शिकार इस पहली मस्जिद को मुस्लिम हेरिटेज का दर्जा देकर इसे महफूज करने की जद्दोजहद में शामिल कुलियम सोसाइटी मुख्तलिफ तकरीबात के जरिए बरतानवी मुसलमानों की तवज्जो इस सरमाए की तरफ दिला रही है जो हकीकी मानों में बरतानिया में इस्लाम की बाकायदा इब्तिदा का मरकज था। तुर्की के जो रूलर थे उस वक़्त, उन्होंने उन्हें मुफ्ती आज़म का जो लक़ाब दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा मोमेंट था जिसके काम को फर्दर करने के लिए हमें ये जो सोसाइटी है इसको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये सिंबल बन जाए पूरे मुल्क के लिए, जहाँ पे फंड रेजिंग हो। उस मस्जिद को एक यानी हमारा हेरिटेज समझ के उसको ठीक करवाना चाहिए और वहाँ पे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए।